आदरणीय अध्यापक साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ हिमाचल प्रदेश कक्षा 1 से 8 तक जो रेपोजिटरी ऑफ एकेडमिक कंटेंट बनाया गया है उसके लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो रेपोजिटरी है ये बाय द टीचर एंड फॉर द टीचर्स है। इसमें एक प्रयास किया गया है कि लॉकडाउन के समय में कैसे कुछ क्रिएटिव करते हुए, कुछ ऐसा करते हुए हम आगे बढ़ें कि लॉकडाउन के बाद भी हमारा किया हुआ वो क्रिएटिव काम हमारे काम आ सके। क्या है ये पूरी कार्य योजना, एक्शन प्लान, जाने इस वीडियो में। आप सभी के क्वेश्चंस जैसे क्या पोस्ट करें, कैसे पोस्ट करें, मॉडरेटर कैसे बने, मॉडरेटर बनकर क्या होंगे दायित्व, इन सभी से जुड़े हुए जो बाकी सवाल हैं उनका भी इस वीडियो के अंदर आपको जवाब सुनने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ज्ञान कोश के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हम ले लें तो हम सभी जानते हैं कि पूरे देश में इसमें लॉकडाउन चला हुआ है। तो ऐसे में जब स्कूल सारे बंद हैं, हम घरों में हैं, तो एलिमेंट्री कक्षाओं के लिए कक्षावार एक ज्ञान कोश बनाया गया है। इसमें कक्षा फेसबुक ग्रुप में, यानी कि फेसबुक का यूज़ किया गया है। सो इसमें ना तो किसी प्रकार का कोई बजट इन्वॉल्व है और ना किसी प्रकार के पैसे की कोई खर्च होने की संभावना है। तो फेसबुक ग्रुप में हम अपनी स्वनिर्मित, ये ध्यान देने वाली बात है, अपने द्वारा बनाई गई, किसी अच्छे स्रोत से संकलित की गई या मिलजुल कर तैयार की गई शिक्षण सामग्री को डाल सकते हैं, एक जगह पर एकत्रित कर सकते हैं। बल्कि और यह न केवल लॉकडाउन, सामान्य परिस्थितियों में भी बच्चों व अध्यापकों के साथ साथ अभिभावकों के लिए एक बेहतरीन स्रोत जो है वो बन सकता है शिक्षण अधिगम सामग्री का। ये कार्य पूरी तरह से अनऑफिशियल है और व्यक्तिगत इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा। इसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है और चूंकि यह मंच केवल हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के लिए ही विशेष रूप से निर्मित है, तो यह एक अवसर भी होगा प्रदेश के शिक्षकों के इनोवेटिव शिक्षण तरीकों से हम सभी को एक दूसरे से रूबरू होने का भी। तो ये थी इसकी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन। और उसके बाद आते हैं कि क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट एज अ मेंबर, एज अ मॉडरेटर, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि इसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 यानी एलिमेंट्री तक की कक्षाएं ली गई हैं। हर कक्षा का अलग से फेसबुक ग्रुप बनाया गया है और सभी ग्रुप्स को यूनिफॉर्मिटी देने की कोशिश की गई है। सभी ग्रुप लगभग एक समान तरीके से काम कर रहे हैं, एक समान उनकी बनावट, रंग रूप सब कुछ एक समान है। अब इसमें हमें 3 चीज़ें शेयर करनी है। पहला, किसी अच्छी वीडियो का लिंक। अब वो लिंक किसी यूट्यूब चैनल से हो सकता है, किसी विशेष ऐप से हो सकता है। मैंने बहुत से सोर्सेज अपने यूट्यूब चैनल पर पहले भी वीडियोस में बताए हैं। जैसे इससे पहले की वीडियो में भी मैंने संपर्क बैठक ऐप करके एक जिक्र किया था, आई ड्रीम लर्निंग ऐप का जिक्र किया है। बहुत से ऐप्स हैं, टीचर ऐप है, ZEI इनोवेटिव पाठशाला ऐप है, वहाँ से लिंक ले सकते हैं। यूट्यूब से किसी अच्छे यूट्यूब चैनल के वीडियोस के लिंक वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। क्लास वाइज वर्कशीट्स हम ले सकते हैं, वर्कशीट्स को वहाँ पर हम शेयर कर सकते हैं। और उसके साथ ही सेल्फ मेड कंटेंट, यानी कि अगर हम कोई अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एज इट इज़ पोस्ट कर सकते हैं। उस वीडियो को कहीं यूट्यूब चैनल में डाल के उसका लिंक पोस्ट कर सकते हैं, फेसबुक में डालकर फेसबुक का ग्रुप पोस्ट कर सकते हैं या उसका शेयर कर सकते हैं लिंक। तो ये 3 प्रकार से हम इसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो फिलहाल करेंगे। और यदि आपके पास और भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उसके साथ उसको जो है वो साझा करें। अब बात आती है, जब ग्रुप्स बने हैं, 8 ग्रुप्स बने हैं, तो इन ग्रुप्स में मॉडरेटर्स का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है टू मैनेज द ग्रुप। पूरे ग्रुप का प्रबंधन, पूरे ग्रुप के वो मैनेज करना जो है वो मॉडरेटर का काम होगा। ग्रुप किस तरह से चला हुआ है, सब सारा काम ये मॉडरेटर का होगा। वो एक मैनेजर के रूप में काम करेंगे। अप्रूव ज्वाइन रिक्वेस्ट ऑफ न्यू मेंबर्स, कोई नया मेंबर जो है वो ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, उसे अप्रूव करेंगे। किसी मेंबर का पोस्ट आता है, उसे अप्रूव करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। देखेंगे कि क्या ये पोस्ट जो है वो ग्रुप की कसौटी पे, नियमों की कसौटी पे खरा उतरता है। अगर हाँ तो उसे अप्रूव करेंगे, अदरवाइज रीज़न के साथ उसको डिक्लाइन कर सकते हैं, सो दैट कि टीचर जो है वो जहाँ पर उसकी अप्रोप्रिएट प्लेस है उसे पोस्ट कर सकें।
पोस्ट रिलेटेड कंटेंट टाइम टू टाइम। और मॉडरेटर्स को क्योंकि रोल मॉडल का जो एक दायित्व निभाना है, तो उन्हें समय समय पर जो है वो टीचर्स के साथ साथ कंटेंट बीच बीच में डालते रहेंगे, तो इससे और ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही ऐड मोर विलिंग टीचर्स इन द ग्रुप। यदि लगता है कि कोई इच्छुक अध्यापक है, कोई संपर्क करता है, या फिर उन्हें लगता है कि नहीं कोई और उनकी नज़र में कोई अच्छा टीचर है, उनको भी वो वहाँ पर डाल सकते हैं। मतलब अच्छे टीचर से अभिप्राय विलिंग से, क्योंकि टीचर्स तो सभी अच्छे हैं, सभी काम करना चाह रहे हैं, लेकिन बिजीनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत व्यस्त शेड्यूल जो है वो टीचर्स का रहता है। लेकिन यदि किसी टीचर को लगता है कि वो थोड़ा सा समय यहाँ पर निकाल करके दे सकते हैं, तो उस चीज़ को वो उसमें ले सकते हैं। अगला है टू असिस्ट एंड गाइड न्यू मेंबर्स। जो नए मेंबर्स आएंगे उनको असिस्ट कर सकते हैं कि इस तरीके से, क्योंकि उनको रूल्स का शायद उस समय तक पता ना हो, थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। और कीप द ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड और यूनाइट। और जो ग्रुप है उसे ऑर्गेनाइज रखना है, व्यवस्थित रखना है। उसमें कोई भी कंटेंट जब ढूंढने हम जाएं तो आसानी से वो मिल जाए, उसमें यूनिटी रहे, ग्रुप में एकता रहे सभी में। ये चीज़ें जो है मॉडरेटर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं। अब आता है मॉडरेटर बनने के स्टेप्स क्या हैं। तो ओनली 2 स्टेप्स हैं। पहला है कि जो भी मेंबर मॉडरेटर बनने के इच्छुक हैं वो इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं एडमिन को, या फिर कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ये जो वीडियो जब मैं शेयर करूंगा इसके कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि यस आई एम विलिंग टू बी अ मॉडरेटर। तो उसको उसी समय फर्स्ट स्टेप उसका कंप्लीट होकर के सेकंड स्टेप में आपको एक रिक्वेस्ट रिसीव होगी ग्रुप की ओर से कि आप मॉडरेटर बनिए, और आपको बस वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है, एंड दैट्स ऑल। नाउ यू विल बी अ मॉडरेटर, और आप मॉडरेटर बन चुके होंगे। तो ये 2 स्टेप्स थे सिंपल। अब क्योंकि मॉडरेटर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रोल्स हैं, तो ग्रुप मेंबर्स की भी रहेंगी। तो वो इस प्रकार से हैं, जैसे टू कीप पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन द ग्रुप। ग्रुप में सक्रिय रूप से भागीदारी। सक्रिय भागीदारी से अभिप्राय ये है कि यदि कोई अच्छा कंटेंट आ रहा है तो उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। यदि किसी का कंटेंट में कुछ सुधार की गुंजाइश है तो पॉजिटिवली उस सुधार की गुंजाइश को वहाँ पर प्रेजेंट करें, और जिसके लिए सुधार की गुंजाइश को प्रेजेंट किया गया है वो भी पॉजिटिवली उसको आगे लेकर के चलें। पोस्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द ग्रुप। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जैसे पहली कक्षा का ग्रुप है तो उसमें पहली कक्षा का ही कंटेंट डलेगा, और वही कंटेंट डलेगा जो कंटेंट अकॉर्डिंग टू रूल है। जैसे वीडियोस के लिंक हो सकते हैं, डायरेक्टली वीडियो डाली जा सकती है, ऑडियो डाली जा सकती है, इस तरीके की चीज़ें। नेक्स्ट, हैव पेशेंस व्हाइल पोस्टिंग, इट मे टेक सम टाइम टू गेट अप्रूव्ड। क्योंकि जो इसको अप्रूव करने के लिए मॉडरेटर्स होंगे उनकी भी अपनी व्यस्तताएं हो सकती हैं। हो सकता है वो हर समय ग्रुप ना चेक कर पाए, अभी तो लॉकडाउन है, आगे थोड़ा सा समय जो है वो लगता है उसमें भी। तो हमें इस चीज़ में थोड़ी सी अपने आप को पेशेंस रखना है, हमें थोड़ा सा धैर्य रखना है हमारे, क्योंकि ग्रुप में जो भी पोस्ट पड़ता है वो अप्रूव तो हो ही जाएगा, थोड़ा सा हमें उसमें जो है वो समय जो है वो धैर्य रखना है, क्योंकि उसमें समय लग सकता है। फॉर एनी मिस्टेक ऑफ मॉडरेटर और एडमिन प्लीज़ फॉरगिव एंड फॉरगेट। देखिए, कहते भी हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है, हम भी इंसान हैं, सभी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। किसी से भी कोई भी गलती हो सकती है, कुछ गलत कई बार गलती से हो सकता है आपका बहुत अच्छा पोस्ट हो, लेकिन अप्रूव करते करते गलती से बाय मिस्टेक वो डिलीट हो जाए, थोड़ी सी देरी हो जाए किसी को अप्रूव करने में। तो इस तरीके या कुछ किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है तो उसे हमें ये सोच करके फॉरगिव एंड फॉरगेट कर देना चाहिए कि गलतियां तो हमसे भी हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती हैं। तो पॉजिटिव तरीके से, एक सकारात्मक रवैये से हमें आगे बढ़ना है ताकि हमारा जो लक्ष्य है वो अचीव हो सके। अब अगला आता है वेयर टू पोस्ट और व्हाट, कहाँ पर क्या पोस्ट करना है। जैसे अब यहाँ पर ये जो लिंक्स हैं ये आपके कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको यदि वहाँ पर नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में डाल दिए जाएंगे, आपको पर्सनली मैसेंजर में सेंड कर दिए जाएंगे। जैसे ज्ञान कोश हिमाचल प्रदेश कक्षा 1 का लिंक है, कक्षा 2 का, 3 का, 4, 5 का लिंक, ये लिंक्स हैं। इसके ऊपर क्लिक करते ही ग्रुप आपके साथ ओपन हो जाएगा, आप ग्रुप में जाके उसको ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और आप मेंबर बन जाएंगे। आफ्टर बिकमिंग मेंबर आप क्या कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो जैसा कि मैंने आपको 2 स्टेप्स बताए वो फॉलो करके आप मॉडरेटर बन सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो ये ग्रुप है वो ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो काम करेगा। और यहाँ कहाँ पर क्या पोस्ट करना है, जैसे पहली कक्षा के ग्रुप में पहली कक्षा का कंटेंट, और 5वीं कक्षा के ग्रुप में 5वीं कक्षा का ही कंटेंट हमें पोस्ट करना है। इसी प्रकार से 3 ग्रुप्स और हैं, 6th, 7th एंड 8th का ग्रुप।
इसमें भी इसी प्रकार से सारा का सारा जो प्रैक्टिस है वो चलेगी। और उसके बाद हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसकी जो वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो सारी की सारी इस ग्रुप में आएंगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस ग्रुप में, जिसका लिंक भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यानी कि हमें ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्लास वाइज ग्रुप्स में नहीं डालनी है। जैसे यदि कोई बच्चा पोइम रिसाइट कर रहा है तो वो इसमें आएगा, ना कि क्लास वाइज में आएगा, क्योंकि क्लास वाइज में केवल हमें कंटेंट, एकेडमिक सपोर्ट कॉर्नर्स डेवलप करने हैं, रेपोजिटरीज डेवलप करनी है, ज्ञान कोश वहाँ पर हमें बनाने हैं उन चीज़ों के। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा एक तो ध्यान रखने वाली है। इसके बाद एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगे इस चीज़ के? एक रेपोजिटरी बन जाएगी एक पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक। प्लेटफॉर्म टीचर्स को एक मिलेगा अपनी क्रिएटिविटी को शो करने का, अपनी बेहतरीन शिक्षण विधाओं को, शिक्षण तकनीक को अन्य अध्यापक साथियों के साथ शेयर करने का, और अन्य अध्यापक साथियों को मौका मिलेगा उन बेहतरीन शिक्षण तकनीकों को अपने कक्ष में प्रयोग करने का। तो बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा ये लॉकडाउन पीरियड का, क्योंकि इससे बेस्ट यूटिलाइजेशन मुझे नहीं लगता है कि लॉकडाउन पीरियड का हो सकता है। और यूज़फुल रहेगा ये नॉर्मल टाइम्स में भी, हाईली यूज़फुल रहेगा, क्योंकि नॉर्मल टाइम्स में हमें भटकना नहीं पड़ेगा मटेरियल के लिए। ऑल मटेरियल विल बी अवेलेबल एट अ सिंगल प्लेस, एट अ सिंगल कॉर्नर, एट अ सिंगल रेपोजिटरी। सिंगल रेपोजिटरी में वो सारा का सारा जो कंटेंट है वो अवेलेबल रहेगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो है वो रहेंगी इसमें। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि टुगेदर वी कैन, एक साथ हम कर सकते हैं और हम एक डिफरेंस लेकर के आ सकते हैं। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। यदि हम एक साथ काम करें तो हम एक परिवर्तन, एक डिफरेंस ला लेकर के आ सकते हैं अपनी आप के अंदर, अपनी शिक्षण तकनीक के अंदर। और कहीं ना कहीं आज का जो ये युग है 21वीं शताब्दी का, ये डिजिटल युग है, और इस डिजिटल युग की जो शुरुआत है वो हम कर सकते हैं, ताकि जैसे जैसे ये युग आगे बढ़े तो वो जो हमारी शुरुआत हो, हमारा बोया हुआ बीज हो, वो भी एक वृक्ष का रूप लेते हुए बड़ा होता जाए। और जब ज़रूरत पड़े तब हमारा यही बीज जो है वो हमें बड़ा वृक्ष बन करके एक ठंडी छाँव, मीठे फल दे सके। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत से क्वेश्चंस के जो जवाब हैं वो इसमें मिल गए होंगे। इसके अलावा भी यदि कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा। आपको वीडियो की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी वो भी जानने के लिए कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।